हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का तरु वाटिका में। दोस्तों, अब जो टाइम चल रहा है मॉनसून का, वो जो विंटर फ्लावर्स होते हैं क्रिसैंथेमम, उनके कटिंग्स ग्रो करने का बहुत ही बेस्ट टाइम है। अगर आप इस टाइम कटिंग्स ग्रो करोगे, चाहे पानी में ग्रो करके करो आप, या फिर मिट्टी में सीधा ग्रो करो, तो आपको इस सीज़न में फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है, अच्छे से अगर केयर की जाए तो ये मेरे कुछ पुराने प्लांट थे और उनकी मैंने कटिंग ली है और इनको मैं आज ग्रो करना बताऊंगी आपको मिट्टी में। और ये मैंने पानी में ग्रो किए हुए थे, 20-25 दिन के आसपास हो गए और इनकी रूट्स देखिए, दिख रही है ना, थोड़ी थोड़ी ग्रो हो गई है। तो अब आप इनको बेशक मिट्टी में ही ग्रो कर सकते हो, 100% इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे अब मैं क्या करूँगी, इन कटिंग्स को लगाना बताऊंगी कि कैसे आपने लगानी है। ये पुराने प्लांट्स की हैं, इसलिए छोटे छोटे पत्ते हैं और मैंने सोचा कि अब इनको ग्रो करने का सही टाइम है अगर आपने फ्लावरिंग लेनी है इस सीज़न में। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये दालचीनी का पाउडर है जो कि रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है। रूट्स इससे जल्दी डेवलप हो जाती हैं, तो इसको इसमें डिप करके स्टेम को नीचे से आप इसको आराम से लगा सकते हो, ये देखिए। और ये जो मेरे पोट हैं, ये यूज्ड पोट हैं, तो इनमें अभी ऐसा कुछ खाद वाद मैंने मिलाया नहीं है, जो क्योंकि अभी जो हमारा टाइम है वो सिर्फ रूट्स डेवलप करने का हमारा मेन मकसद है। तो इसलिए रूट्स के लिए हमने कोई भी सॉइल मीडिया यूज हम कर सकते हैं, प्लेन भी हम यूज कर सकते हैं, बस मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मिट्टी हार्ड होगी तो रूट्स डेवलप होने में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टेम को। तो ये देखिए, हम क्या करेंगे, एक एक जो ये ऊपर के पत्ते थे वो मैंने पहले ही निकाल लिए थे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने। और ये देखिए, एक एक में हम कम से कम 3-3 लगाएंगे, 3-3 या 4-4, ये देखिए। और ये पोट बाहर रखे थे तो इसकी मिट्टी भी बहुत गीली हो रही है, इसलिए हम बाद में वाटरिंग भी इसमें कम करेंगे। ये देखिए, बस इसमें डिप करना है थोड़ा सा और इसको लगा देना है, कुछ नहीं करना है। आपके नए प्लांट 0 बजट में तैयार हो जाएंगे गुलदाउदी के। अगर ये देखिए, ये टाइम वैसे तो इसकी जैसे मोटाई स्टेम की देखी जाती है ना, इसकी पतली स्टेम भी चल जाती है, आराम से ग्रो हो जाती है पतली वाली स्टेम भी। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल जितनी मोटी स्टेम लो, ये देखिए। और इसी तरह से मैं ये सारी कटिंग्स आपको लगा के दिखाती हूँ और बाद में दिखाती हूँ, और ये पानी वाली भी मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगी और बाद में मिलते हैं आपसे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सारी कटिंग दिखाऊंगी तो आपको। अब बारी है इसमें थोड़ी वाटरिंग करने की। वैसे तो मिट्टी बहुत गीली है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी वाटरिंग करेंगे, बस इसकी रूट्स तक थोड़ा सा पानी चला जाए, दैट्स ऑल। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं काफ़ी रिपीट कर चुकी हूँ वैसे तो, कटिंग लगाते हुए। कटिंग लगाने के बाद आप 4-5 दिन इसको सेमी शेड में रखिए पोट को, उसके बाद धूप में ट्रांसफ़र कीजिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप अभी धूप में आपने रख दिया कटिंग लगाते ही, तो रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गई वाटरिंग। और जो मैंने ये रूटिंग हार्मोन यूज किया है, इसका क्या फ़ायदा है, एक तो इसकी रूट्स डेवलप होती हैं जल्दी से, एक इससे क्या होता है, जो फंगस लगती है ना रूट्स में ओवर वाटरिंग की वजह से, उससे थोड़ी हेल्प मिलती है वो रिमूव करने में। ये अगर आप यूज करोगे तो फंगस नहीं लगेगी रूट्स में।
देखिए मेरी मिट्टी पहले से ही गीली थी और थोड़ा सा वाटरिंग मैंने अभी की है, तो इसको लगा के मैंने स्टेम लगाई हैं, तो फंगस के लगने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह से हम अपनी कटिंग्स को और अपने गुलदाउदी को पिछले साल के फ्री में हम अपने पोट में दोबारा से यूज कर सकते हैं और दोबारा से उससे प्लांट बना सकते हैं। हमें बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो टाइम है रेनी सीजन का, मॉनसून का, ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, तो आपकी जो रूट्स अगर नहीं भी ग्रो है पहले से, खाली कटिंग आपने लगाई है विदाउट रूट्स, तो भी उनको ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15-20 दिन में आपको इसकी रूट्स ग्रो होती दिख जाएंगी। जैसे पानी में मैंने आपको दिखाया 20 दिन की वो कटिंग थी उसमें पानी में, और इतनी बड़ी बड़ी रूट्स ग्रो हो गई थी उसमें। तो इसी तरह से हम अपने मिट्टी में भी आराम से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है, वाटर में आपको दिखाई देती रहती है ग्रो होती, और मिट्टी में आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आपके जो प्लांट के लीफ हैं वो आपको हरे भरे दिख रहे हैं और उन छोटी और ग्रोथ दिख रही है लीफ की, तो वो आपके लिए पॉजिटिव साइन है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका प्लांट, आपकी कटिंग चल पड़ी है सक्सेसफुली। तो ये तो थी कुछ बातें ध्यान रखने की अगर हम क्रिसैंथेमम गुलदाउदी की कटिंग्स ग्रो करते हैं पानी में और मिट्टी में। और आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और विद बेल आइकन, क्योंकि इसके बिना आपको मेरी न्यू वीडियो का अपडेट नहीं मिलेगा। और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं और भी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।